नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube मंच जन प्रहरी मीडिया पर। जी हाँ, बात राजनीति की भी होगी और राजनीति के कुचक्र में फंसते हुए पॉलिटिकल पार्टी की भी बात होगी। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि बिहार की राजनीतिक गलियारियों में जिन विषयों को लेकर हंगामा खड़ा है, जिसकी चर्चा हो रही है और पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ पॉलिटिकल पंडितों ने भी अपना व्याख्यान और विश्लेषण करना शुरू कर दिया है। जहां इससे पहले मैं आप सबको अपना परिचय बता दूं, मैं हूं अभिषेक कौशिक। जैसा आप सबको पता है कि आज 24वां स्थापना दिवस है लोक जनशक्ति पार्टी की। जी हाँ, उस लोक जनशक्ति पार्टी की जिसकी स्थापना सेकंड अंबेडकर कहे जाने वाले स्वर्गीय पद्म भूषण रामविलास पासवान जी ने जिसकी स्थापना किया था। स्थापना के पीछे शायद रामविलास पासवान जी का यह उद्देश्य रहा होगा कि बिहार के या देश के जो वंचित है, शोषित है, जो दलित रहे हैं, जो समाज के बैक बेंचर्स रहे हैं, उनको समाज के मुख्यधारा में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रगति की तरफ ले जाया जाए और उनके लिए निरंतर संघर्ष किया जा सके। अब बात है कुछ ऐसा जैसा कि 2020 के चुनाव के बाद का परिणाम दिखा। यानी 2020 के बिहार लोकसभा में आप सबको जैसा पता है कि चिराग पासवान एक नए रूप में अवतरित हुए। जी हां, स्वयं को हनुमान कह रहे थे और श्री राम का सौगंध खाकर नीतीश कुमार के खिलाफ उन्होंने अपनी आवाज बुलंद कर दी और अधिकांश सीटों पर नीतीश कुमार के उम्मीदवारों के खिलाफ अपना उम्मीदवार देकर नीतीश कुमार को बिहार का तीसरी छोटी पार्टी के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया। इसका जो परिणाम था, यानी नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के पार्टी में चिराग को लेकर जो गुस्सा देखने को मिला, वह गुस्सा इस रूप में देखने को मिला कि नीतीश कुमार ने भरपूर प्रयास किया कि पारस जी को, जो चिराग पासवान के चाचा हैं, रामविलास पासवान जी के भाई हैं, उनको अपने विश्वास में लेकर उन्होंने पार्टी को तोड़ दिया। पार्टी टूट गई, पार्टी दो खेमे में हो गई। यह चुनाव आयोग में गया। दोनों पक्ष यानी चिराग गुट और पशुपति पारस अपने अपने पार्टी पर दावेदारी पेश कर रहे थे। चुनाव आयोग ने दोनों लोगों को अलग अलग पार्टियों का चयन करने के लिए कहा। रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम रखा और उन्हें हवाई जहाज यानी हेलीकॉप्टर छाप चुनाव आयोग दे दिया। अब चिराग पासवान तब से हेलीकॉप्टर पर उड़ रहे हैं और उधर सिलाई मशीन और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के रूप में पारस गुट को मान्यता मिल गई। आज दोनों यानी चाचा भतीजा दोनों अपने शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। पारस जी हाजीपुर में यह कहते हुए कि हाजीपुर जो है वो रामविलास पासवान का कर्मभूमि रहा है और देश दुनिया में हाजीपुर के नाम से रामविलास जी जाने गए या रामविलास जी के वजह से हाजीपुर का पहचान बना। दूसरी तरफ चिराग पासवान पटना के बापू सभागार में लोक जनशक्ति पार्टी के स्थापना दिवस मना रहे हैं। दोनों तरफ ताकत की आजमाइश हो रही है, ताकत का प्रदर्शन हो रहा है, शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। लेकिन इसमें खास जो बात देखने को मिल रही है कि एक तरफ पशुपति पारस जो दावा कर रहे थे कि उनके साथ जो सभी सांसदगण जो गए थे वे उनके साथ मजबूती के साथ हैं, लेकिन नहीं। वीणा जी हां, वैशाली से सांसद हैं। पार्टी जब टूटी थी तो पारस के साथ थे, लेकिन आज जब शक्ति प्रदर्शन हो रहा था दोनों तरफ यानी हाजीपुर में भी और पटना के बापू सभागार में भी, तो वीणा जी चिराग जी के साथ मंच साझा कर रही थी और पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि अब मैं चिराग के साथ बिहार फर्स्ट के विजन पर काम करूंगी और चिराग के नेतृत्व में काम करूंगी। चिराग का कारवां निरंतर बढ़ता जा रहा है, आगे जा रहा है और हमारे जैसे और भी जो मीडिया कर्मी जो हैं, जो सर्वे करते हैं, जो उनके पास कुछ सूझबूझ है,
जो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग करते हैं उनसे यही स्पष्ट हो रहा है कि परंपरागत जो वोट है पशुपति पारस का और जो रामविलास पासवान जी का जो परंपरागत वोट था, लोक जनशक्ति पार्टी का जो परंपरागत वोट था, वो आज भी चिराग के साथ है। साथ ही साथ कुछ सवर्णों का वोट और शहाबुद्दीन परिवार की नजदीकियां होने की वजह से मुसलमान समुदाय भी, बिहार के मुस्लिम समुदाय भी बड़े स्तर पर, बड़े तौके के साथ और बड़ी ताकत के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ चिराग पासवान के नेतृत्व में जुड़ रहे हैं और नेतृत्व उनका कारवां आगे बढ़ता जा रहा है। ये सारी बातें हुई, आगे हम और भी बिहार के समसामयिक बातों पर बात करेंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, वक्त हो गया। आप सबको सादर प्रणाम। जय हिंद।